शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिला विशिष्टाधिकारी महोदय का आदेश जारी हुआ है। प्रमोशन हेतु वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने के संबंध में किस प्रकार से वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी, ये संपूर्ण जानकारी अब इस पर दूर करें। शिक्षक संदेह दूर करें। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राइमरी का प्रमोशन हो गया, अपर प्राइमरी सरकारी कर्मचारियों को 33% गारंटेड पेंशन वाली स्कीम पर केंद्र की नजर। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू। वरिष्ठता सूची तैयार होने के बाद 30 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। पड़रौना में शिक्षा परिषद की तरफ से जिले में संचालित परिषदीय विद्यालयों में तैनात सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। 5 वर्ष का सेवा पूरा करने वाले शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे। वे शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बाघेल जी की तरफ से सभी बीएसए को भेजे गए पत्र में पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में बताया गया है कि 15 फरवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दंड का विवरण उपलब्ध कराना है। 20 फरवरी तक वरिष्ठता सूची शासन की तरफ से निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। वरिष्ठता सूची में 21 से 27 फरवरी के बीच आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण 13 मार्च तक करते हुए पोर्टल पर 16 मार्च तक प्रदर्शित करना होगा। इसके बाद वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 15 मार्च को करना है। शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक पोर्टल पर 28 मार्च तक अपलोड करना है। वरिष्ठता के आधार पर खाली पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई 10 अप्रैल से प्रारंभ होगी। विद्यालयवार खाली पदों पर पदोन्नति 15 से 20 अप्रैल तक करनी होगी। जिन शिक्षकों को पदोन्नति प्रक्रिया का लाभ मिल रहा है, उनका विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल तक देना होगा। बीएसए डॉक्टर रामजियावन मौर्य जी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में तैनात सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शासन की तरफ से निर्देश मिला है। कहा कि इस आदेश के अनुपालन में विभाग की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी संबंधित को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को 33% गारंटेड पेंशन वाली स्कीम पर केंद्र की नजर, इस वजह से भारी स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। अभी तक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस वापस लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश की गारंटेड पेंशन स्कीम यानी जीपीएस ने केंद्र सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की गारंटेड पेंशन स्कीम ने ऑफिसर्स को आकर्षित किया है, क्योंकि इस स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ऑफिसर्स का मानना है कि गारंटेड पेंशन स्कीम जीपीएस काफी आकर्षक है, लेकिन डिटेल में इसकी स्टडी किए जाने की जरूरत है। आखिर क्या है सरकार की गारंटेड पेंशन स्कीम? जगन मोहन रेड्डी सरकार की गारंटेड पेंशन स्कीम जीपीएस का प्रस्ताव पहली बार अप्रैल 2022 में रखा गया। ये स्कीम राज्य सरकार के कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के उनको आखिरी मिली सैलरी का 33% गारंटेड पेंशन के रूप में ऑफर करती है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी के 10% का योगदान देना होगा। राज्य सरकार भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करेगी। अगर एम्प्लॉयज हर महीने 14% का योगदान करने के लिए तैयार होते हैं, तो उन्हें अपनी आखिरी सैलरी का 40% गारंटेड पेंशन के रूप में मिलेगा। राज्य सरकार ने कहा, मार्केट कंडीशन पेंशन पर नहीं डालेगी असर। फाइनेंस, प्लानिंग, लेजिस्लेटिव अफेयर्स और कॉमर्शियल टैक्सेस के मिनिस्टर बुकाना राजेंद्र नाथ के मुताबिक गारंटेड पेंशन स्कीम के तहत मार्केट की स्थितियां पेंशन पर असर नहीं डालेंगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि जीपीएस के मुकाबले न्यू पेंशन स्कीम या सीपीएस लोअर रिटर्न ऑफर करेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसको इनकार किया है। केंद्र सरकार की न्यू पेंशन स्कीम को रिप्लेस करने के लिए राज्य सरकार की नई स्कीम लाने का प्रस्ताव है। न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस को राज्य में कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी सीपीएस कहा जाता है। राज्य सरकार गारंटेड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी में है। हालांकि तमाम कर्मचारियों ने जीपीएस के खिलाफ आवाज उठाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी केवल ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होना चाहते हैं। राज्य की एम्प्लॉयज यूनियंस का मानना है कि जीपीएस किसी भी मामले में सीपीएस से बेहतर नहीं है। कार्यालय जिला विशिष्टाधिकारी जनपद प्रतापगढ़ 7 फरवरी 2023 का यह आदेश है। समस्त खंड शिक्षाधिकारी प्रतापगढ़ एतद द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश क्रमांक 31 जनवरी 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संस्थित संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही पारित दंडावेश एवं ज्येष्ठता क्रमांक का अंकन खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा
दिनांक 15 फरवरी 2023 तक अंकित कराए जाने एवं अंतिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर दिनांक 21 फरवरी 2023 तक प्रकाशित कराए जाने आदि कार्यवाही हित किए गए निर्देशानुसार पालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर सूचना सॉफ्ट कॉपी कृत देव 010 पर हार्ड कॉपी में दिनांक 13 फरवरी 2023 तक के उपलब्ध कराएं। श्री भूपेंद्र सिंह, जिला विशिष्टाधिकारी, प्रतापगढ़। यह आदेश साथियों वरिष्ठ सूची निर्धारण के लिए मात्र प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के प्रमोशन हेतु ये आदेश जारी हुआ है। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,